हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोसवर्णी। तो आज हम देखेंगे एमसीक्यूज़ किससे रिलेटेड, जो भी प्लास्टिड हैं उनसे रिलेटेड। ठीक है, तो इससे पहले हमने देखा था कि प्लास्टिड्स क्या होते हैं, उनकी हिस्ट्री के बारे में, उनके टाइप्स और जो प्लास्टिड्स है वो कैसे बने हैं, उनका डिफ्रेंसिएशन कैसे हुआ है, इन सब के बारे में हमने डिटेल देखा था। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो आप जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट को पढ़े रहेंगे तभी आपसे क्या होंगे, क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व होंगे। ठीक है, तो उसी में हम देखते हैं कि जो प्लास्टिड है उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन जो सेट के एग्जाम है उसमें आए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ऑल 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम, यानी जो भी 3 टाइप्स के जो प्लास्टिड है वो उनका इवोल्यूशन किससे हुआ है, यानी किससे बने हुए हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया है ए ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन बी है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी है प्रोप्लास्टिड और ऑप्शन डी है क्रोमोप्लास्ट। तो इसमें हम देखते हैं कि ल्यूकोप्लास्ट क्या है। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, एक प्लास्टिड होता है। कैसा प्लास्टिड है ये? कलरलेस प्लास्टिड है और एक स्टोरेज ऑर्गेनेल के रूप में काम करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्लास्टिड हो गया। लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि इनका इवॉल्व्ड, यानी ये किससे बने हुए हैं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद सेकंड हम देखते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट भी क्या है, ये भी प्लास्टिड है, जो भी फोटोसिंथेटिक जो भी ऑर्गेनिज्म है यानी जो प्लांट्स हैं उनमें ये पाए जाते हैं और जो भी फोटोसिंथेटिक साइट के रूप में ये कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। थर्ड हम देखते हैं प्रोप्लास्टिड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, प्रोप्लास्टिड, क्योंकि जब हम प्लास्टिड पढ़ रहे थे उस समय हमने देखा था कि जो भी जितने प्रकार के जो भी प्लास्टिड थे उनका डिफ्रेंसिएशन किससे हुआ था, प्रोप्लास्टिड से ही हुआ था। इनसे ही जो ल्यूकोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है और क्रोमोप्लास्ट है ये सब बनते हैं। ठीक है, तो जो प्रोप्लास्टिड होता है वो क्या होता है, लेस डेवलप्ड सेल है, लेस डेवलप्ड होता है, स्मॉल होता है और अनडिफ्रेंशिएटेड होता है, यानी यह इमेच्योर सेल है जिससे फिर क्या होता है, इनका डिफ्रेंशिएशन होता है और उसके बाद इनका यानी जो डिफ्रेंशिएशन होगा और उसके बाद फिर विभिन्न प्रकार के प्लास्टिड्स जो बनते हैं, यानी इनका एवोल्यूशन किससे हुआ है, प्रोप्लास्टिड से ही हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, प्रोप्लास्टिड। ठीक है, फिर नेक्स्ट ऑप्शन भी हम देख लेते हैं, क्या है, क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, ये कलर्ड प्लास्टिड होता है। जो भी फ्रूट्स होती हैं, जो फ्लावर्स होती है उनमें येलो कलर, रेड कलर, ऑरेंज कलर, इन सब के लिए क्या होती हैं, रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज लैक प्लास्टिड, यानी कौन कौन से ऐसे स्पीसीज हैं जिनमें क्या होती है, प्लास्टिड की कमी होती है, प्लास्टिड नहीं होते हैं। तो इनमें हम ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट है फंजाई एंड एनिमल्स, बी है प्लांट्स एंड एनिमल्स, सी है बैक्टीरियम एनिमल्स एंड फंजाई एंड डी है नॉन ऑफ दी एबव। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं फंजाई एंड एनिमल्स। तो यह ऑप्शन, इनमें जो फंजाई है उनमें भी प्लास्टिड नहीं होता है और जो एनिमल्स हैं उनमें भी प्लास्टिड नहीं होता है, तो ये भी सही है। लेकिन हम आगे ऑप्शंस देख लेते हैं। सेकेंड है प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जो प्लांट्स होती हैं उनमें क्या होता है, प्लास्टिड पाए जाते हैं, लेकिन जो एनिमल्स हैं इनमें प्लास्टिड नहीं होते हैं। फिर नेक्स्ट है बैक्टीरियम एनिमल्स एंड फंजाई। तो जो बैक्टीरियम है यानी जो भी प्रोकैरियोट्स होती हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी है, इन सब में क्या होती है, प्लास्टिड नहीं होती है। तो ये भी हो गया। एनिमल्स है इनमें भी एब्सेंट होती हैं और जो फंजाई है इनमें भी प्लास्टिड नहीं होती हैं। तो इनमें जो सबसे उपयुक्त उत्तर क्या हो जाएगा, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन फीचर ऑफ प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो प्लास्टिड्स हैं और जो माइटोकॉन्ड्रिया है उनमें समान है। तो इनमें कौन कौन से हैं, इनमें हमें देखना है कि कॉमन फीचर यानी दोनों में कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो दोनों में समान है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ए बोथ हैव डबल स्टैंडर्ड DNA, बी बोथ हैव 70S राइबोसोम, सी बोथ आर डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल और डी है ऑल ऑफ दी एबव। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, बोथ हैव डबल स्टैंडर्ड DNA, तो यह करेक्ट होगा।
हम देखते हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वह कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है, लेकिन प्लास्टिड्स और जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं एक, यानी जो क्लोरोप्लास्ट होएगा प्लास्टिड में, और जो माइटोकॉन्ड्रिया है एक ऐसे सेल ऑर्गेनेल है जिनमें खुद का जीनोम होता है, यानी इनमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाए जाते हैं। तो ये हो गया बहुत है डबल स्टैंडर्ड डीएनए, और इनका खुद का जीन एक्सप्रेशन सिस्टम होता है, और यह क्या करते हैं, खुद ही प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, फिर बी ऑप्शन देखते हैं, बोथ हैव 70S राइबोसोम। तो इनमें क्या होते हैं, 70S राइबोसोम भी पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। क्लोरोप्लास्ट हो गया और जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें। फिर सी ऑप्शन देखते हैं हम, बोथ आर डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल, यानी दोनों सेल ऑर्गेनेल हैं वो क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेन होते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं, तो इनका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव, यानी यह जो भी कॉमन फीचर है प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया उनमें ये तीनों होते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, 70S राइबोसोम और डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, तो यह क्वेश्चन क्या है, जो सेट के एग्जाम है उसमें यह आया हुआ था। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कलरलेस प्लास्टिड, यानी इनमें से कौन प्लास्टिड क्या है, कलरलेस नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन हम देखते हैं, फर्स्ट है एमाइलोप्लास्ट, बी है एलियोप्लास्ट, सी है रोडोप्लास्ट और डी है प्रोटीनोप्लास्ट। तो हम जब प्लास्टिड पढ़ रहे थे उस समय हमने देखा था कि कलरलेस प्लास्टिड क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, तो जो नॉन पिगमेंटेड होता है और इनमें क्या होती है, विभिन्न जो भी सब्सटेंसेस हैं, यानी जो यह क्या करता है, स्टोरेज ऑर्गेनेल के रूप में काम करता है। तो जो ल्यूकोप्लास्ट है उनमें स्टोर के हिसाब से हमें इन्हें तीन में हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे क्या होगा, एमाइलोप्लास्ट, फिर हो जाएगा प्रोटीनोप्लास्ट और फिर है इलियोप्लास्ट। ठीक है, तो यह ल्यूकोप्लास्ट क्या है, कलरलेस है, और जो एमाइलोप्लास्ट होता है वह क्या करता है, स्टार्च का स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीन के लिए, और जो इलियोप्लास्ट है यह क्या, लिपिड के लिए, लिपिड स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो लिपिड्स होती हैं उन्हें लिपिड ड्रॉपलेट के रूप में क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है, तो ये तीनों क्या हो गए, कलरलेस हो गए। तो इनमें क्या होगा, एमाइलोप्लास्ट क्या है, कलरलेस है, और क्वेश्चन में क्या पूछा है, कलरलेस नहीं है। फिर सेकंड है इलियोप्लास्ट, ये भी कलरलेस है। फिर लास्ट ऑप्शन भी हम देख लेंगे, तो प्रोटीनोप्लास्ट, ये भी कलरलेस है। तो एक ऑप्शन बचा क्या, रोडोप्लास्ट, ऑप्शन सी। तो क्या है रोडोप्लास्ट, यह रोडोप्लास्ट क्या है, रेड प्लास्टिड, जो कहाँ पाया जाता है, रेड एल्गी में, जो भी रेड एल्गी होती है उनमें यह पाया जाता है। और ये क्या करता है कि जो भी एल्गी है उन्हें, जो समुद्र है उनमें 268 मीटर की गहराई तक उन्हें फोटोसिंथेसिस करने के लिए अलाउ करता है। जो रेड एल्गी है उनमें यह रोडोप्लास्ट क्या होता है, पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन, यानी प्लास्टिड किन में पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शन दिया है ए यूग्लिनोइड्स, बी है प्लांट, सी है बोथ ए एंड बी, एंड सी है ऑल प्रोटिस्ट। ठीक है, तो जो यूग्लिनोइड्स होते हैं ये क्या होती हैं, यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो जो यूग्लिनोइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, यह जो किंगडम प्रोटिस्टा है उससे बिलोंग करती हैं और जो भी एल्गी फाइलम है उसके अंतर्गत आती हैं। तो इनमें क्या होती है, प्लास्टिड पाए जाते हैं, तो ये सही होगा। फिर सेकंड है बी ऑप्शन, तो प्लांट्स में तो प्लास्टिड प्रेजेंट ही होती हैं जो विभिन्न कार्य करते हैं। उसके बाद सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। लास्ट ऑप्शन भी हम देख लेते हैं, ऑल प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा क्या है, प्रोटिस्टा कोई भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जिन्हें क्या होती है, जिनमें 3 ग्रुप से इंक्लूड होते हैं। जैसे क्या हो गया, एल्गी फ्लैजिलेटेड फंजाई, या हो गया प्रोटोजोआ।
ठीक है। तो इनमें तीन ग्रुप्स क्या है इंक्लूड है। तो एल्गी हो गया, फ्लैजिलेटेड फंजाई और प्रोटोजोआ। तो जो एल्गी होती है उनमें प्लास्टिड तो पाए जाते हैं, लेकिन जो बाकी सभी इसमें क्या लिखा हुआ है ऑल प्रोटिस्ट, तो सभी प्रोटिस्ट में जो प्लास्टिड है वह नहीं पाए जाते, केवल कुछ प्रोटिस्ट में ही प्लास्टिक पाए जाते हैं। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, यानी जो यूग्लोनॉइड्स हैं और जो प्लांट्स हैं इनमें क्या होती हैं प्लास्टिड प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या है 6 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल, यानी ऐसा कौन ऑर्गेनेल है जो केवल किस में पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है और एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्शन क्या है, प्लास्टिड, बी ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, सी ऑप्शन है गोल्जी कॉम्प्लेक्स और डी ऑप्शन है राइबोसोम। तो इनमें जो राइबोसोम होता है वह प्लांट सेल्स में भी प्रेजेंट होता है, जो एनिमल सेल है इनमें भी यह प्रेजेंट होता है। ठीक है। फिर आता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, यह भी दोनों सेल्स में प्रेजेंट होती हैं। फिर माइटोकॉन्ड्रिया, यह भी प्लांट सेल है और जो एनिमल सेल होती है दोनों में प्रेजेंट होती है। और उसके बाद है प्लास्टिड। तो प्लास्टिड ही एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो केवल किस में पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है। तो ये तीनों गलत हो जाएंगे और जो सही ऑप्शन क्या होगा, प्लास्टिड। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या क्वेश्चन है, प्लास्टिड्स आर एब्सेंट इन, यानी जो प्लास्टिड है वह किन में एब्सेंट होता है। ठीक है। तो इसका ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं, पहला है फंजाई, दूसरा है बैक्टीरिया, तीसरा है ब्लू ग्रीन एल्गी और चौथा है ऑल ऑफ द एबोव। तो पहला हम देखते हैं क्या होगा, फंजाई। तो जो फंजाई होती है उनमें क्या होती है, प्लास्टिड क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। उसके बाद सेकेंड हम देखते हैं बैक्टीरिया। तो जो बैक्टीरिया जो भी प्रोकैरियोट्स है उनमें भी फंजाई एब्सेंट होता है। और जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, ब्लू यहाँ एन होगा, ब्लू ग्रीन एल्गी, जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है उनमें भी जो प्लास्टिड्स हैं वो क्या होते हैं, एब्सेंट होती हैं। तो ये तीनों ऑप्शन सही हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबोव, यानी इन सभी में क्या होता है, प्लास्टिड एब्सेंट होता है। तो प्लास्टिड कहाँ होता है, यह सभी जो प्लांट सेल्स हैं और जो भी फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट होती हैं इनमें यह प्लास्टिड पाया जाता है और इन सब में क्या है, एब्सेंट होता है। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन है, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन हैविंग, यानी जो प्लांट सेल हैं और जो एनिमल सेल्स हैं वह उनमें ऐसा क्या होता है कि वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, ऐसा क्या है। ठीक है। तो पहला हम देखते हैं वैक्यूल्स। तो जो वैक्यूल्स हैं वो दोनों में होते हैं। फिर होता है सेंट्रोसोम, यह भी दोनों सेल्स में होती हैं। फिर क्या है सी ऑप्शन क्या है, प्लास्टिड। तो प्लास्टिड एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो केवल कहाँ पे होगा, यह केवल प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होता है, यह एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता। गोल्जी बॉडी भी दोनों सेल्स में होती है। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लास्टिड, जो कि एक दूसरे से यानी दोनों सेल्स को डिफरेंट रहते हैं, यानी इन दोनों में अंतर करते हैं क्या, प्लांट जो प्लास्टिड होते हैं वो किस में केवल पाए जाते हैं, जो प्लांट सेल्स होती है उनमें बस पाए जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्लास्टिड हेल्प्स इन पॉलिनेशन, यानी जो भी प्लांट्स में पॉलिनेशन होती है तो उनके लिए कौन से प्लास्टिड क्या कहते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है। तो इनमें फर्स्ट दिया है ल्यूकोप्लास्ट, जो कि कलरलेस प्लास्टिड होता है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद सेकेंड हम देखते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो जो क्लोरोप्लास्ट होती है इनमें क्या होते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है और ये तो क्या करते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उनमें हेल्प करते हैं, एक साइट के रूप में काम करते हैं। ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट भी इसमें नहीं होगा। फिर नेक्स्ट है सी क्रोमोप्लास्ट। अब क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, ये क्या होता है, कलर्ड प्लास्टिड होता है। ठीक है। जैसे कि हमने जो प्लास्टिड पढ़ रहा था उस टाइम देखा था कि प्रोप्लास्टिड से किस तरह से क्लोरोप्लास्ट बनते हैं और फिर क्या, क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो पिगमेंट होती हैं, पिगमेंट उनके सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, साथ ही साथ स्टोरेज के लिए भी यह क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती हैं। और जो फाइटोकेमिकल्स इनमें क्या पाया जाता है, कैरोटीनॉइड्स,
कैरोटीनॉइड्स, ठीक है। तो इनमें जो कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट पाया जाता है तो यह किस कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी जो भी फ्रूट्स हो गए, जो भी फ्लावर्स हो गए, उन सब में जो रेड कलर, येलो कलर, येलो, रेड और ऑरेंज, ठीक है। तो जो कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट है, ये क्या कहते हैं, येलो, रेड या ऑरेंज कलर उनसे प्रोवाइड करते हैं। इसलिए हमें जो भी फूल हैं, यानी जो भी फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, वह डिफरेंट कलर देखने को मिलते हैं, क्योंकि उन सब में क्या होता है, कैरोटीनॉइड्स होती हैं। और इनके लिए कौन सा प्लास्टिड है, क्रोमोप्लास्ट। तो ये क्या करते हैं कि जो भी कलर्ड, जो भी फ्लावर्स हो गए या कलर्ड अगर फ्लावर्स होते हैं तो ये क्या करते हैं, पॉलिनेशन के दौरान जो भी इंसेक्ट होती हैं, ठीक है, क्योंकि इंसेक्ट के थ्रू ही तो क्या होता है, जो भी पॉलन ग्रेन होती है वो एक प्लांट से दूसरे, जो भी एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर में जाता है, तो उससे क्या होती है, पॉलिनेशन होती है। तो इस प्रोसेस में जो भी इंसेक्ट होती हैं उनको क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और इनके साथ ही जो सीड डिस्पर्सल यानी बीज का फैलाव, यानी जो सीड बनते हैं उनके फैलाव के लिए भी जो एनिमल्स होती हैं, एनिमल्स, तो उनको क्या कहते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हो गया, क्रोमोप्लास्ट। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्रोमोप्लास्ट, की जो क्या करते हैं, जो पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है उनमें ये हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द अबव, तो ये नहीं होगा। तो लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर रिच इन। तो जो ये क्वेश्चन है वह क्या होता है, एसेट में आया हुआ है, तो इसे हम देखते हैं कि इनका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो फर्स्ट यानी कि जो थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन है क्लोरोप्लास्ट की, उनमें जो ज़्यादा मात्रा में होते हैं। तो पहला है गैंग्लियोसाइट्स एंड सेरिब्रोसाइट्स, तो ये ऑप्शन नहीं है। सेकेंड है स्फिंगोलिपिड्स एंड गैलेक्टोलिपिड्स, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन है सल्फोलिपिड्स एंड स्फिंगोलिपिड्स, तो ये भी नहीं है। तो इनका करेक्ट आंसर क्या है, गैलेक्टोलिपिड्स एंड सल्फोलिपिड्स, ठीक है। तो जो मैं प्लास्टिड जब पढ़ा था उस टाइम हमने देखा था कि जो भी क्लोरोप्लास्ट होती है तो इनमें क्या होता है, इस तरीके से जो भी ग्रेनम होता है, यानी जो भी ग्रेनम होती हैं वह इस तरीके से इनका स्टैक्ड, जो सैक्स होती हैं वह स्टैक्ड होती है, यानी इनका ढेर होता है। तो इसे हम पूरे क्या कहते हैं, ग्रेनम कहते हैं। और ये क्या है, स्ट्रोमा में क्या होता है, इनका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें देखे थे कि जो एक सैक होता है ये क्या कहलाता है, थैलेक्वाइड, क्या होगा, थैलेक्वाइड, ठीक है। तो यह जो थैलेक्वाइड होती है इनमें क्या होती है, थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन होती है। और जो थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन होगी और जो बीच का जो पार्ट होता है फ्लूइड भरा होता है, इसे हम क्या कहते हैं, थैलेक्वाइड लुमेन, जिसमें क्या होता है, जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है यानी जो क्लोरोफिल है वह यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इनका जो बाहरी लेयर है ये क्या कहलाता है, थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन। तो यह थैलेक्वाइड जो मेम्ब्रेन होती है इसमें लिपिड की विशिष्ट संरचना पाई जाती है। तो इनमें जो लिपिड्स होता है वह क्या करते हैं, इस थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन के फंक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनमें कौन कौन सा लिपिड होगा, गैलेक्टोलिपिड्स और क्या होगा, सल्फोलिपिड्स होती हैं। तो गैलेक्टोलिपिड्स में क्या होता है, गैलेक्टोज मॉलिक्यूल, और जो सल्फोलिपिड्स होती है इनमें सल्फो ग्रुप अटैच होता है। और इसमें हम देखते हैं कि जो गैलेक्टोलिपिड्स होती है ये क्या होती है, सबसे अधिक मात्रा में यहाँ पे पाई जाती हैं, और इससे क्या होती हैं, जो सल्फोलिपिड्स होती है वह कम मात्रा में प्रेजेंट होती है। अब ये दोनों लिपिड्स क्या हैं, जो फॉस्फोलिपिड्स होती हैं उनके ही टाइप हैं, फॉस्फोलिपिड। अब इन दोनों क्या करते हैं कि जो भी थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन है यानी एक स्ट्रक्चर को बनाए रखने में हेल्प करते हैं, और इसके साथ साथ यानी ये मेम्ब्रेन में है तो यहाँ पे जो लिपिड्स होती हैं यह क्या करते हैं, विभिन्न जो आयंस होती हैं, आयंस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, तो इन सब के मूवमेंट के लिए ठीक है। तो इस थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन से इन आयंस हो गए, जो मॉलिक्यूल्स हो गए, इन सब के मूवमेंट्स में क्या करते हैं, ये
हेल्प करती हैं। और इसके साथ साथ जो भी फोटोसिंथेटिक कॉम्प्लेक्स होती है उनमें भी ये क्या होते हैं, इन्वॉल्व होती हैं। तो इनका सही ऑप्शन क्या होगा, गैलेक्टोलिपिड्स एंड सल्फोलिपिड्स से जो भी थैलेकोइड मेम्ब्रेन्स होती है वह क्या होती है, रिच होती है। ठीक है, ये हो गए प्लास्टिड से रिलेटेड एमसीक्यूज। तो जो प्लास्टिड है जिसके बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ है, जो भी कॉन्सेप्ट है वह आप जाकर देख लीजिएगा, जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको अगर यह वीडियो समझ में आती है, मेरा पढ़ाया हुआ जो भी समझ में आ रहा है या फिर कोई दिक्कत हो रही है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।